चलो, कहाँ है मेरा पेन। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से समझने से पहले थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स बात समझना चाहिए। देखो, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन होता क्या है कि जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन्स का बॉन्ड हो, तो उसी को बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम बात करेंगे तो अगर पॉलिंग स्केल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू, तो कार्बन का जो वैल्यू होता है वो 2.5 होता है और हमारे पास हाइड्रोजन का है होता है वो 2.1। यहाँ पे जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस की बात करेंगे तो हमारे पास 0.4 आएगा। अब ये 0.4 आएगा, उस चीज़ को समझना कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो होना क्या चाहिए था, कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो इस हिसाब से जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए था वो पोलर होना चाहिए था, मगर ऐसा पोलर नहीं होता। इसमें बात करते हैं कि कार्बन हर हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है, जो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर जो डिफरेंस है वो 0.4 है, तो इसके कारण कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होता। तो इसी वजह से हाइड्रोकार्बन्स को जो माना जाता है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स माना जाता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के कारण कोई पोलैरिटी इंट्रोड्यूस नहीं होगी। तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि कार्बन हमारे पास है, सॉरी कलर 1 2 3 4, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है, बस हाइड्रोजन अपने वैलेंसी के हिसाब से सेटिस्फाई होगा, वो लिख नहीं रहे हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रुप आ गया जो Z है। अब ये Z क्या इम्पैक्ट लगाएगा वो समझेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, अगर है तो उसके कारण कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये जो हम मान रहे हैं ये कैसा था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब ये नॉन पॉलिक्यूल में हमने ये इंट्रोड्यूस किया, या फिर हमने हाइड्रोजन को हटा करके ये Z ग्रुप हमने अटैच किया। अब ये Z ग्रुप अटैच करने के बाद यहाँ से समझना कि ये फेनोमेना यहाँ पे क्या होगा कि Z पे हमारे पास Z के इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारे पास क्या क्या होगा, उस चीज़ को समझे थोड़ा सा। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, अगर एक तो केस हमारे पास ले सकते हैं कि Z हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक में Z हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहला जो फैक्टर बात करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की ज़्यादा है और Z की कम। और दूसरे केस में हम ये मानेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास कार्बन की ज़्यादा है तो पोलैरिटी हमारे पास डेवलप होगी। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है उसमें ऐसा कर सकते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे हमने Z लगा दिया। अब अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो कार्बन क्या कर लेगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस। अब इस बात को समझना कि अगर हमारे पास किसी को अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो जब किसी भी एलिमेंट्स को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसमें क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। जैसे अगर मेरे पास पानी की बॉटल है, अगर हमारे पास पानी का अगर जो बॉटल है, अगर मैं प्यासा हूँ, अगर दो लोगों के बीच में ये बॉटल है, तो अगर जैसे हम यहाँ से ये मेरी तरफ आएगा तो मुझे लगेगा पानी मेरे को मिल गया है, तो उसमें टेंडेंसी हमारे पास घट जाएगी। अगर जिससे हम खींच रहे हैं उससे क्या होगा कि उससे पानी तो दूर चला गया, तो उसका अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा उसका बढ़ेगा, उसका पावर धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे अगर एक बच्चे से ही है, बच्चे से अगर तुम टॉफ़ी छीनना चाह रहे हो तो वो बच्चा पहली बार तो वो तुमसे ताकतवर नहीं है, तुम तो छीन ही लोगे, मगर जब वो छीनोगे तो वो एक रेजिस्टेंस दिखाएगा, जिससे से उसे दूर जाते जाएगा वो अपना ऐसा स्ट्रेंथ और ज़्यादा लगाने शुरू कर देगा। वो भले या रोनी के टर्म्स में या कुछ और के टर्म्स में हो, तो वो अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने लगेगा। तो सेम चीज़ है कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास Z यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन की तरफ हमारे पास शिफ्ट हुआ।
अगर कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी घट जाएगी। अगर घट गई तो कार्बन कार्बन की सेम थी तो कम पार्शली इसके कंपैरिजन में हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घट गई होगी, इसकी तो वही रही होगी। अगर घट गई तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और ये खींचेगा तो ये डेल्टा माइनस इस पे भी आएगा। अब यहाँ पे जो दिखाएंगे वो डबल डेल्टा माइनस दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो घटा होगा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस फर्स्ट कार्बन का जो घटा होगा बहुत कम थोड़ी हमारे पास बहुत ज़्यादा थोड़ी घटा होगा, बहुत कम ही घटा होगा, क्योंकि बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन इसको मिला होगा। अगर बहुत कम इलेक्ट्रॉन मिला है, इसमें पार्शियल अगर नेगेटिव आया तो इस पर जो चार्ज आएगा उसमें ये जो विड्रॉ किया होगा उससे और कम किया होगा। तो अगर जब हमारे पास एक से नंबर डेल्टा मतलब बहुत नंबर छोटा, तो अगर जैसे हमारे पास 0.1 है और 0.1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे या उसी का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 0.1 आ जाएगा। 2 डिजिट के बाद ये पॉइंट आ जाएगा, ये ओरिजिनल नंबर से और छोटा है। तो सेम चीज़ यही होता है कि डबल डेल्टा लगा रहे हैं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो और हमारे पास कम आ जाएगा। तीसरा जो है वो ट्रिपल डेल्टा आएगा, ट्रिपल डेल्टा इस पर नेगेटिव। ये मानते हैं कि हमारे पास एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा लगभग 10% ट्रांसफ़र होता है, तो इसी तरह वैल्यू घटते जाएगा। इसके बाद अगर एक और कार्बन है तो उस पर 4 डेल्टा हमारे पास प्लस आएगा। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे पास समझना कि जब हमारे पास कार्बन था, अब यहाँ पे जो Z है, अब इस केस में हमारे पास क्या है कि Z पे इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास ज़्यादा है, तो ये इस पे अब आ जाएगा क्या, डेल्टा माइनस, इस पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। अब यहाँ समझना कि डेल्टा, अब इससे इलेक्ट्रॉन गया है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे पॉजिटिव जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जब मिल रहा था तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव घट रही थी, अब इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो बगल वाले से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, अगर बगल वाले से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करेगा तो इस पर डबल डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। वही चीज़ की अगर बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, तो इसके बाद यहाँ पे जो आएगा ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा 4 डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ से इस चीज़ को समझना, ये जो ऑपरेट हो रहा है वो देखो तो गौर से देखो, ये सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। और ये जो Z पे जो है, ये जो ग्रुप है वो हमारे पास Z पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और ये कार्बन कार्बन को क्या कर रहा है, कार्बन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये जो Z ग्रुप है ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहाँ से दूसरा समझना कि यहाँ पे जो Z पे हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव, ये कार्बन कार्बन चेन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है तो ये जो Z ग्रुप जो होगा वो हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ से इसका नाम देख समझना कि ये जो अब यहाँ से फर्स्ट इनिशियल क्या है, ये इंडक्टिव का I। अब ये I है तो I अगर है तो इस Z पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं प्लस I ग्रुप। इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा उसको बोलेंगे प्लस I ग्रुप। और जब हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो माइनस चार्ज आ रहा है तो ये हो गया माइनस I ग्रुप। तो इंडक्टिव के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको प्लस I ग्रुप बोलते हैं, और इंडक्टिव के थ्रू जो विड्रॉ करेगा उसको बोलेंगे माइनस I। अब ये जो इंडक्शन हो रहा है वो हमारे पास क्यों इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आया। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास, अब यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट क्यों जनरेट हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया, और वो अगर हमारे पास कार्बन से अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब वो प्लस I ग्रुप हो गया। अगर उस पर अगर डेल्टा अगर वो कार्बन से अगर से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो वो माइनस I इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब इसके बारे में कुछ बातें ये लिखते हैं मैं और इस चीज़ को समझेंगे। तो हमारे पास पहला समझेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव आपने थोड़ा सा एक टर्म सुना होगा इंडक्शन फिजिक्स में। इंडक्शन मतलब हमारे पास क्या होता है कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, अब इसमें हम पॉजिटिव चार्ज अगर अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। इससे पहले ये कैसा था,
न्यूट्रल, अभी भी न्यूट्रल है, मगर यहाँ पे क्या आ गया, पोलैरिटी। तो इंडक्शन भी तो वही हो रहा हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट भी वही हो रहा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे थे, नॉन पोलर, ये जेड ग्रुप के कारण कैसा हो गया, पोलर। तो अगर हमारे पास जेड ग्रुप का यही फेनोमेना को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन कार्बन कार्बन bond due to electronegative difference is known as inductive effect। यहाँ पे क्या हुआ, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी हुआ इन कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हमारे पास आया। नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होगा। इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास, अब यहाँ से देखो, पहले पे डेल्टा नेगेटिव, दूसरे पे डबल डेल्टा, तीसरे पे ट्रिपल डेल्टा, अगर और बढ़ते जाएगा 4 डेल्टा। सेम चीज़ यहाँ पे डेल्टा प्लस डबल डेल्टा प्लस ट्रिपल डेल्टा 4 डेल्टा। तो ये जो हमारे पास चार्ज है वो डिस्टेंस जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस हमारे पास बढ़ाने के साथ ये घट रहा। तो सेम चीज़ तो यहाँ पे ये क्या है कि इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर, कि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। इट इज़ distance dependent as the distance increases, as the distance increases this effect is also decreases, and up to 3 carbon atom it is vanished। मतलब लगभग 3 कार्बन के बाद हमारे पास ये इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे पास लगभग खत्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से एक और पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट्स के कारण हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आता है। इंडक्टिव इफेक्ट कैन चेंज फिजिकल as well as chemical properties। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल्स है A और B, अगर इंडक्टिव इफेक्ट हो गया तो यहाँ पे एक पे प्लस होगा और एक पे माइनस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया। तो अगर दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा हमारे पास A और हमारे पास B, तो यहाँ पे हम ऐसा कंसिडर A और हमारे पास B, तो A पे फिर डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा माइनस, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। अगर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से एसोसिएट होंगे, अट्रैक्शन अगर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा समझना कि अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है, अगर किसी पे पॉजिटिव और किसी पे नेगेटिव आ गया, जैसे अगर कार्बन क्लोरीन है तो डेल्टा ये नेगेटिव होगा और ये डेल्टा हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा तो ये हमारे पास बॉन्ड का टूटने का तरीका भी बता रहा है कि इस पर जब बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव आएगा, इसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये भी हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, ये केमिकल रिएक्शंस को बता रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को दोनों को ऐसो एक्सप्लेन करता है।
अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमारे पास दो टाइप्स का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा हमारे पास दो टाइप्स का होगा। तो अभी हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कार्बन से हमारे पास ज़्यादा आ जाए Z का, और एक ही केस में हमारे पास कार्बन से कम आ जाए। अगर कार्बन से ज़्यादा आ जाए और कार्बन से हमारे पास कम आ जाए तो उस केस में हमारे पास अलग अलग था। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन का ज़्यादा हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि Z ग्रुप जो होगा वो हम बोलेंगे प्लस I ग्रुप, और हमारे पास अगर जब हमारे पास कम होगा तो उस केस में हमने बोला था ये माइनस I ग्रुप होगा। तो ये प्लस I माइनस I प्लस I हमने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। माइनस I ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो जब भी हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमारे पास माइनस I ग्रुप होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो प्लस I ग्रुप होगा। ये अब जो जनरल जो आप किताबों में जो सीक्वेंस यहाँ पे पढ़ते हो, अगर उस सीक्वेंस को अगर आप समझना चाहोगे तो सीक्वेंस में हमारे पास दो तरीके से इम्पैक्ट करेगा। अब यहाँ से देखना, सीक्वेंस में हम लोग जो सीक्वेंस देखोगे उसमें हमारे पास अगर कोई प्लस I ग्रुप है, पहला प्लस I और माइनस I एक रिलेटिव फैक्टर है। जैसे अगर हमारे पास 6 फुट का आदमी है और एक 6 फुट 2 इंच का अगर हमारे पास आदमी है तो दोनों ही लंबू है, मगर 6 फुट 2 इंच का जो आदमी होगा वो ज़्यादा लंबा होगा एज कम्पेयर टू 6 फुट के कंपैरिजन में। दूसरा हम बात करें 4 फुट का एक आदमी है और एक 4 फुट 2 इंची है, सेम चीज़। तो अगर 4 फुट का अगर आदमी तो बोल सकते हैं ना शॉर्टर, तो अगर हमारे पास शॉर्टर बोल सकते हैं तो 4 फुट 2 इंच का अगर हम दोनों को इम्पैक्ट देखेंगे तो 4 फुट 2 इंच वाला ज़्यादा लंबा होगा। तो सेम चीज़ हमारे पास, जैसे ये हाइट रिलेटिव फैक्टर है उसी तरह इंडक्टिव फैक्ट भी हमारे पास एक रिलेटिव फैक्टर है। और रिलेटिव फैक्टर है तो उसमें हमारे पास प्लस I और माइनस I ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जिसका जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो हमारे पास वो माइनस I ग्रुप, अगर जिसका कम हो गया वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा। अब यहाँ से बात समझिएगा कि अगर जो सीक्वेंस पढ़ते थे सीक्वेंस में आप क्या पढ़ते हो कि प्लस I ग्रुप होगा तो वो प्लस I ग्रुप या तभी होगा जब उसके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर वो सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप, तभी वो हमारे पास प्लस I ग्रुप दिखाएगा। अब इसमें चीज़ जैसे नेगेटिव आ जाएगा, अब नेगेटिव आ जाएगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव घट गई, अगर घट गई तो दूसरे को इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दूसरा होता है सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप, तो इसमें हमारे पास अगर वो मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो परसेंटेज S करेक्टर, जो उसमें पढ़ते हो एक चीज़ पढ़ते हो कि परसेंटेज S करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जो मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम है तो उसमें sp3 जो S करेक्टर आएगा वो लगभग हमारे पास लगभग क्या एग्जैक्ट 25% आएगा। अगर 25% आएगा वो सबसे मिनिमम है कार्बन के केस में, तो सबसे मिनिमम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव उस केस में सबसे मिनिमम होगा। तो जो दूसरा ग्रुप होगा वो आराम से इजीली इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर सकता है कार्बन चेन। दूसरा माइनस I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, जो ग्रुप है वो ऐसो कार्बन चेन से खींचेगा। अब खींचेगा तो इसका ऐसो ये कब खींच सकता है, इसके 3 क्राइटेरिया हो सकते हैं। अब यहाँ से समझना कि अगर हमारे पास जो ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जब जैसे हमने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन पे अगर मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, मगर जब इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। वो अब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी न्यूट्रल के कंपैरिजन में जो कैटायनिक स्पीसीज होगा ना वो उसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जितना होना चाहिए था। जैसे अगर सोडियम की ही बात करते हैं तो सोडियम अगर हमारे पास एक सोडियम है और एक सोडियम प्लस है तो सोडियम प्लस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू सोडियम। दूसरा आप देखें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हमारे पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे देखो ये कार्बन अगर हमारे पास लगा हो और ये कार्बोनाइल से अटैच हो तो कार्बन पे हमारे पास यहाँ देखो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पे नेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कैसा है, पार्शियल है, कंप्लीटली
नहीं है। दूसरा देखना, नाइट्रो ग्रुप में जब बात करते हो, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये अगर कार्बन कार्बन चेन से लगा हुआ है तो इस पे पॉजिटिव थोड़ी है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अगर कनेक्टेड होंगे जेड के फॉर्म में तो वो -I ग्रुप होगा। अब ये जो हमारे पास है इसमें सबसे ज़्यादा जो विड्रॉ करेगा वो प्लस पॉजिटिव चार्ज वाला करेगा, उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला करेगा और सबसे लास्ट में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसमें हमारे पास +I ग्रुप में जो होगा वो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके बाद आ जाएगा सैचुरेटेड अल्काइल। अब इसका अगर हम सीक्वेंस की बात करें, अगर इसमें हम सीक्वेंस की बात करें तो ये हमारे पास सीक्वेंस आएगा -I ग्रुप के लिए। अब -I इफेक्ट ये सारे ग्रुप शो करेंगे, गौर से देखना यहाँ पे थोड़ा सा। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे जो ग्रुप है वो ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन। पहले इतनी बात करते हैं, तो ये सबसे पहला जो स्पीसीज है हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज का है। उसके बाद देखना यहाँ पे हमारे पास कार्बन और फ्लोरीन पे, तो फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे फिर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये सब हमारे पास एलिमेंट्स आए। पहले देखो पॉजिटिवली चार्ज वाले आए, उसके बाद देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले आए, और इसके बाद देखो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो वही सीक्वेंस हमारे पास फॉलो किया जाता है। अब इस सीक्वेंस में हमारे पास एक छोटा सा फैक्टर है जो हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा देखना, जब हम +I को समझेंगे, ये है हमारे पास +I ग्रुप। जो +I ग्रुप कौन कौन सा फैक्टर हमारे पास शो करेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो, हमने पहला बोला था नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने बोला था सैचुरेटेड। यहाँ पे एक निहायती ये मॉलिक्यूल्स है जिस पे ओवरऑल तो हमारे पास देखेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज है, मगर वो कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो हमारे पास नेगेटिव है मगर वो बॉन्डेड डायरेक्टली नहीं है, मगर ये +I इफेक्ट शो करता है। यहाँ से देखो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड सैचुरेटेड, यहाँ से इधर भी देखो सैचुरेटेड है। अब यहाँ से हमारे पास देखेंगे तो सैचुरेटेड जब है तो हमारे पास 3 डिग्री जो है, ये 3 डिग्री, ये कार्बन 3 कार्बन से लगा हुआ है, 3 डिग्री पहले है। देन हमारे पास 2 डिग्री है, देन हमारे पास 1 डिग्री है, 0 डिग्री का कोई चीज़ नहीं होता। अब यहाँ देखो ये मिथाइल से ड्यूटेरियम लगा हुआ है। जो आइसोटोप्स आप पढ़ते हो, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास जो एक का 1, एक का 2 और एक का 3। तो हाइड्रोजन 1 जब मास होता तो उसको हाइड्रोजन ही बोल देते हैं। हाइड्रोजन का जब एटॉमिक नंबर 1 और मास हमारे पास 2 हो उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और हाइड्रोजन जब हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3 हो तो उसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो ये जो डी लिखा हुआ है वो ड्यूटेरियम वाला लिखा हुआ है। अब हमारे पास जब ड्यूटेरियम कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड्स अगर देखते हैं तो हमारे पास मास ज़्यादा होता है ड्यूटेरियम का, तो बॉन्ड लेंथ हो जाता है छोटा। अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होता है तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको विड्रॉ करने के लिए वो विड्रॉ इजीली कर लेगा। और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बॉन्ड लेंथ हमारे पास, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होगा उससे बड़ा होगा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो यहाँ से विड्रॉ करने में ऐसा उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। या इसको 2 फैक्टर से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाइब्रेशन के कंपैरिजन में। तो कार्बन हाइड्रोजन का वाइब्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन के, तो इसमें कम होगा। तो अगर कम होगा तो ईजिली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो वाइब्रेशन जो होता है वो कुछ ऐसा होगा। ये हम कार्बन कंसिडर कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन। तो ये अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, अगर बॉन्ड हमारे पास शॉर्टर होगा तो वो कम वाइब्रेट करेगा, और कम वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ईजिली हो सकता है। अब यहाँ से समझना कि ये जो हमारे पास है, ये जो अल्काइल ग्रुप है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं,
अब अगर R से रिप्रेजेंट करते हैं तो R ग्रुप हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये हमारे पास प्लस आई इफेक्ट आएगा। प्लस आई इफेक्ट डोनेट करने वाले हमारे पास जो ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इस चीज़ को वापस आते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स देखोगे, यहाँ पे गौर से देखना, ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने चाहिए थे। हाइड्रोजन सबसे उस सीक्वेंस में लास्ट में आ रहा था, तो ये हमारे पास ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो घटा देना चाहिए था। सेम यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा कि ये नाइट्रोजन पे जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, अगर डोनेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घट जाना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत कम करेगा, उस सीक्वेंस में डोनेशन में सबसे लास्ट में आ रहा था, तो यहाँ पे कम डोनेट करेगा, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हमारे पास ये इंटरचेंज होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता। हम ये प्रूव करेंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास NH3, और सेम फैक्टर इन दोनों में भी वही चीज़ हमारे पास अप्लीकेबल होगा। अब वही चीज़ को हम अब उस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स था, नाइट्रोजन, 3 अल्काइल ग्रुप और 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। ये जो स्ट्रेंथ मेजर करते हैं वो हम एक्वस मीडियम में मेजर करते हैं। अगर एक्वस मीडियम में मेजर करेंगे तो यहाँ से बात समझना कि ये भी कोई कार्बन कार्बन चेन से लगा होता है, उसको भी हम R ही मान लेते हैं, और इसमें भी वही सेम ग्रुप लगा हुआ है R। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको R डैश मान लेते हैं ताकि इन तीनों से डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब मान के चलो कि इस केटायन को, ये केटायन ही है, केटायन को जब पानी में डिप करेंगे उसको समझना, N पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे जो शेप बनेगा वो हमारे पास एग्जैक्टली टेट्राहाइड्रल बनेगा, ये टेट्राहाइड्रल बनेगा, इसमें भी हमारे पास टेट्राहाइड्रल ही बनेगा। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि जब ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज हमारे पास छोटा होगा, और जब हमारे पास इसको पानी में डिप करोगे तो वाटर, ये पॉजिटिव अगर हमारे पास है तो वाटर का जो नेगेटिव विंड होगा, वाटर का जो नेगेटिव विंड होगा, नेगेटिव विंड कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस होता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, ये वाटर इंटैक्ट करने लगेगा। इसमें हमारे पास इस केस में भी हमारे पास अप्रोच करेगा, इस केस में भी हमारे पास चारों तरफ से अप्रोच करेगा। जितना दिखा सकते हो उतना दिखा सकते हो। अब यहाँ से बात समझना कि ये जो ऑक्सीजन पे हमारे पास डेल्टा नेगेटिव था, ये हमारे पास ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, हमारे पास सबसे क्लोजेस्ट इस छोटे साइज में पहुँच पाएगा जितना। अब जब अब पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो जितना ज़्यादा ये एक दूसरे के क्लोजेस्ट होंगे उतना हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट, यहाँ पे क्लोजेस्ट नहीं पहुँच पाएगा, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कम होगा। पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कम होगा क्योंकि दूर पे है, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया, तो यहाँ पे जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम ज़्यादा घटेगा इसके कंपेयर में। तो जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम हमारे पास Nr3 प्लस का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू NH3 प्लस से। तो इस वजह से हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में ये जो सीक्वेंस होता है वो अलग दिखता है। ये था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट।